पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इवनिंग बुलेटिन में हम चर्चा करते हैं दिन भर की सियासत की और किस तरीके से चुनावी माहौल में बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। आपको बताएंगे, पहली खबर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे भी पहली बात यह है कि इस बुलेटिन में हमारे साथ एंकर, रिपोर्टर और हमारे बाबा संपादक सर भी जुड़ते हैं, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अब तक जो जनता का मिजाज है वो पहुंचा रहे हैं। आज पूरा दिन बिहार की सियासत में क्या कुछ हुआ वो तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से। आज सारण में उन्होंने अपना चुनावी प्रचार प्रसार किया, लेकिन निकलने के दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर रही और उन्होंने ये कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा पानी पिला दिया है कि बार बार मोदी जी को बिहार आना पड़ा है, बिहार में चुनावी हुंकार भरना पड़ा है। आपको बता दें, 72 घंटे में 2 बार दौरा किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही जो तस्वीरें आई थी, आपको याद ही होगा, नवादा से और जमुई से उन्होंने क्या कुछ कहा था, आरजेडी पे क्या कुछ निशाना साधा था, वो भी आपको बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करेंगे, जो हमारे रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, क्या कुछ बिहार की सियासत में हुआ और किस तरीके से चुनावी माहौल में बिहार की सियासत गरमाते हुए नजर आई। आज का दिन फिर से पूर्णिया के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन रहा। आज का दिन भी बहुत हॉट सीट जो है पूर्णिया, उस पर रहा। सीधे जुड़ते हैं हमारे एंकर विकास के पास। क्या कुछ जानकारी है, सीधे क्या कुछ जानकारी है विकास? देखिए, सबसे हॉट सीट पूर्णिया वही सीट है जहां से पप्पू यादव जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं और उनका पुराना जो चुनाव चिन्ह था कैंची, वो उन्हें मिल गया है। लेकिन उस कैंची का बखूबी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए वो पप्पू यादव को पता है, और तमाम जो विपक्ष दल के पार्टी के जो वहाँ पे नेता खड़े हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके पर जो है अब धीरे धीरे वो कतरने लगे हैं, काटने लगे हैं। और यही कारण है कि अब लालू प्रसाद यादव ने भी कमर कसा है और लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद पूर्णिया का कमान जो है अपने हाथों में रख लिया है। और अब माना जा रहा है, अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो भी पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि जिस तरीके से देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई हॉट सीट बना हुआ है तो वो पूर्णिया है। और यही कारण है कि पूर्णिया की लड़ाई जिस तरीके से कमज़ोर पड़ी, अब पूर्णिया को लेकर जिस तरीके से महागठबंधन पूर्णिया में कमज़ोर पड़ी, अब उसको ताकत देने के लिए राहुल गांधी को भी पूर्णिया आना पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ पप्पू यादव हैं जो लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, हमारे साथ है, हमारे साथ उनका बात चल रही है, अभी भी मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं। लेकिन वहीं पर कांग्रेस जो है अब क्लियर कर दिया है कि हम पप्पू यादव पर कोई एक्शन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का सिर्फ हमारे पार्टी में कांग्रेस में विलय किया है, लेकिन सदस्य नहीं बने हैं। कि वो दिल्ली से उन्हें पटना ऑफिस में आना था और यहाँ पर आके सदस्यता ग्रहण करना था, तभी वो कांग्रेस के सदस्य होते। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के कोई सदस्य नहीं है, इसके लिए वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। और राहुल गांधी जो है वो भी पूर्णिया पहुंचने वाले हैं चुनावी प्रचार को लेकर। दूसरी खबर, जिस तरीके से आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक रहा, गहमा गहमी बनी रही, लेकिन पप्पू यादव चर्चा में आज के दिन में बने रहे। चुनावी चिन्ह मिल चुका है कैंची, और इस कैंची से किस किस के पर कटेंगे ये भी देखना लाजमी रहेगा। दूसरी तरफ नवादा में बागी हुए राजद विधायक, कौन है वो राजद विधायक? सीधे जुड़ेंगे विकास से। विकास, आखिरकार कौन है वो नाम, क्या कुछ किया है इन्होंने? देखिए, बागी विधायक हो या बागी नेता हो, इस वक्त बिहार में तमाम पार्टियों में देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन पार्टी उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। कई नेता हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नवादा की स्थिति है, नवादा में राजद के एक नहीं बल्कि 2-2 विधायक जो हैं वो बागी हो गए हैं। और निर्दलीय उम्मीदवार जो नवादा से खड़े हैं इस वक्त, उनका प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजद के जो उम्मीदवार हैं उनका प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में नवादा जो है वो
वो भी इस वक्त काफ़ी चर्चे में है बिहार में। अब हम आपको बता दें कि विनोद यादव जो हैं वो राजद के ही पहले प्रदेश महासचिव रह चुके थे, लेकिन उन्हें टिकट न देने के वजह से वो राजद से नाराज होते हैं, तमाम पद से इस्तीफा दे देते हैं और चुनावी मैदान में कूद जाते हैं नवादा से। उन्हें भी सांसद बनने की इच्छा थी, महासचिव रह चुके थे राजद के, वैसे में नाराज हुए राजद पार्टी से और चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, निर्दलीय कूदे हुए हैं। वैसे में इस वक्त विभा देवी हो गई, प्रकाश वीर हो गए, ये जो दोनों विधायक हैं ये निर्दलीय जो वहाँ पे उतरे हुए हैं चुनाव चिन्ह लेकर, उनका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ट्विस्ट ये है कि विभा देवी जो है, विभा देवी के देवर हैं और यही कारण है विनोद यादव, और यही कारण है कि विनोद यादव का साथ देना उनका फर्ज बनता है। और इस वक्त वो पार्टी के तमाम जो एक्शन हो सकते हैं उस पर वो सबको नकारते हुए विभा देवी जो है अपने देवर विनोद यादव का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और राजद को बड़ा झटका लग रहा है क्योंकि राजद के एक दो जो विधायक हैं वहाँ से इस वक्त बागी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज का दिन राजनीति में लगातार गहमा गहमी बनी रही, अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज रोहिणी आचार्य पे जिस तरीके से तंज कसा गया है कि क्या उन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी है या नहीं दी है, इस पर तेजस्वी यादव से आज पूछा गया सवाल। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जिनको किडनी मिलनी थी उनको मिल गई, वो स्वस्थ हैं और इस बार चुनावी कमान उनके हाथ में है। आपको बताते हैं लगातार जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, एक दूसरे पे तो हावी नजर ही आ रहा है। लेकिन रोहिणी आचार्य की बात कर ले तो जब लालू यादव को किडनी की ज़रूरत थी, काफ़ी बीमार चल रहे थे, तो रोहिणी आचार्य ने उनको अपनी किडनी दी थी। इस पर अब सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिरकार रोहिणी आचार्य ने किडनी दी है या नहीं, और इसकी चर्चा खूब राजनीति में हो रही है। हम बढ़ेंगे अब अपने रिपोर्टर की तरफ और जानेंगे कि आज की बिहार की राजनीति में ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ हुआ और किस तरीके से बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आई। श्रवण कुमार की बात करेंगे सीधा। श्रवण कुमार ने आज पप्पू यादव के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, उनका समर्थन कर दिया है और सीधे तौर पे कह दिया है कि पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये भी उन्होंने बताया। इसके साथ ही अगर समर्थन किया है तो क्या जेडीयू का जो कैंडिडेट है उसको वापस लिया जाएगा ताकि पप्पू यादव आराम से वहाँ पे चुनाव लड़ सके। सीधे जुड़ते हैं वेद के पास। वेद, सबसे पहले श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा? देखिए, जैसे कि श्रवण कुमार आज जदयू कार्यालय में मौजूद थे, उनका कहना था कहीं ना कहीं उन्होंने गिनाया कि मतलब जदयू की क्या मतलब खासियत है, क्या बिहार को उन्होंने 2005 के बाद से बिहार को जदयू ने क्या कुछ दिया। उनका कहना था कि 2005 से अगर पहले की अगर बात की जाए तो 2005 से पहले किस तरह से मतलब जंगल राज का मतलब एक सिलसिला नज़र आता था और कहीं ना कहीं जो बेटियां जो थीं वो खुले आम मतलब सड़कों पे नहीं चल सकती थीं, अपने आप को असहज महसूस करती थीं। लेकिन अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि अगर विकास की तौर पर अगर बात की जाए तो 2005 के बाद से जब नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय मतलब 2005 से पहले और 2005 के बाद जो सड़कें हैं, सड़कों पे काम अच्छा हुआ, हर घर मतलब हर घर जल जो है, जो अभियान जो चला था वो पूरा हुआ। कहीं ना कहीं बहुत तरह की बातें उन्होंने कही और बिहार में क्या कुछ नीतीश कुमार ने डेवलप किया उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। पप्पू यादव को लेके क्या कुछ कहा? नहीं, पप्पू यादव के बारे में जब उनसे जब बातें हुई तो उन्होंने मतलब कहने से इनकार किया, कहा कि नहीं, उसके बारे में अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। तो देखिए, ये रहा आज का अपडेट। क्या कुछ कहा श्रवण कुमार ने, सीधे तौर पे कह दिया कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था। अब सीधे जुड़ते हैं अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, चुनावी माहौल में एक दूसरे पे तंज कसने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और कोई भी पीछे नहीं हटने को तैयार है। हर कोई तंज कस रहा है। इसी बीच नितिन नवीन ने भी तेजस्वी यादव पे तंज कस दिया है और बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या बयान है वो? जैसे कि आज मेरी बात हुई नितिन नवीन जी से, मैंने उनसे जब बात की तो उस समय उनका जो कहना था, उनसे पूछा गया था कि क्या लगता है इस बार बिहार में बीजेपी जो मतलब एनडीए जो है वो लगातार मतलब जो दावा कर रही है कि 40 की 40 सीटों पे मतलब वो विजय हासिल करेंगी, तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब महागठबंधन के थ्रू जो बातें जो हमारे सामने निकल के आ रही थी, कभी अगर बात की जाए एनडीए अपनी दावेदारी ठोक रही है 40 की 40 सीटों पे और बीजेपी अपने मतलब
जैसे कि आज मेरा जब बात हुआ नितिन नवीन से, तो उनसे जब खबर की गई, उनसे जब पूछा गया कि क्या लगता है कि महागठबंधन जो इस बार जो दावा कर रही है कि इस बार बिहार की 40 सीटों पे वो मतलब विजय हासिल करेगी, तो इस पे नितिन नवीन का कहना था कि जैसे कि पिछली बार का अगर देखा जाए तो उनका तो बिहार में खाता तक नहीं खुला था, तो वो कैसे मतलब कह सकते हैं कि 40 की 40 सीटों पे वो मतलब जीत हासिल करेंगे। तो अब अगर बात कही जाए तो उनसे जो दूसरी सवाल की गई थी कि जैसे तेजस्वी यादव की तरफ से जो लगातार जो बयान आ रहा था कि खेला होगा, तो इस पे इन्होंने प्रतिक्रिया दी। नितिन नवीन ने कहा कि खेला तो ऑलरेडी हो चुका है और बिहार की जनता कहीं ना कहीं निर्णय भी ले चुकी है। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से नितिन नवीन ने क्या कुछ कह दिया। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया। आप जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर रत्नेश से, जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सीधे जानेंगे कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए, हमारे रिपोर्टर रत्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पे। हम जानेंगे कि आज उन्होंने क्या कुछ किया और चुनावी माहौल कैसा है चुनावी माहौल। रत्नेश, भैया देखिए, हम लोग सीमांचल के दौरे पे हैं। इधर लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों को हमने कवर कर लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की है वो है पूर्णिया सीट की। आज भी खबर पूर्णिया से ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि वहां पर पप्पू यादव के अगेंस्ट में ये चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी से बातचीत किया जा रहा है कि आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, उनका प्रचार प्रसार करें। हालांकि इस खबर पर हम मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन चर्चाएं उठ रही हैं। इसे आप र्यूमर भी कह सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से र्यूमर उड़ाया गया था एक खबर रंजीता रंजन के बारे में कि बीमा भारती का समर्थन वो कर रही हैं, वही र्यूमर शायद ये भी हो सकता है। लेकिन कई जगहों पर कई राजनीतिक लोगों से जब हमने बातचीत की इस विषय पर, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारे नेता बातचीत करें, क्योंकि महागठबंधन है और महागठबंधन से प्रत्याशी है बीमा भारती, राजद की प्रत्याशी हैं। पप्पू यादव भी निर्दलीय हैं, तो पप्पू यादव के अगेंस्ट में राहुल गांधी से बातचीत किया जा रहा है कि वो प्रचार प्रसार करेंगे। तेजस्वी यादव ने फोन लगाया था, राहुल गांधी से बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो समझिए राहुल गांधी पप्पू यादव को नहीं बल्कि बीमा भारती को समर्थन करते हुए दिखेंगे, और महागठबंधन के अंदर एक बड़ी बेचैनी कहीं ना कहीं पप्पू यादव की वजह से दिखेगी। पप्पू यादव कांग्रेस से अलग भी हो सकते हैं, ये भी चर्चाएं हो सकती हैं। देखिए, पप्पू यादव एक बड़े फैक्टर हैं। कांग्रेस में जब उनके पार्टी को विलय कराया गया था, तो कहीं ना कहीं लोगों की एक उम्मीद बनी थी कि सीमांचल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कांग्रेस का कुछ सीटों पर दबदबा रहा है, तो इन सीटों पर पप्पू यादव की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस या महागठबंधन को एक बड़ा डैमेज होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस भी लोकसभा क्षेत्र में हम जा रहे हैं घूमने, उस लोकसभा क्षेत्र में एक ही चीज की चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव के साथ में लालू यादव ने ठीक नहीं किया है। एक बड़े फैक्टर के रूप में दिख सकते हैं पप्पू यादव। कुछ सीटों पर वोट का अंतर इधर उधर हो सकता है। तो यही जानकारी है मेरे पास में आज, और बाकी क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे तो अन्य खबरें जो होंगी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आप हमारे रिपोर्टर रत्नेश थे, सीधे जुड़ गए थे हमारे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए, और उन्हें बताया कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट जीत सकते हैं, क्योंकि जनता का प्यार उन पे बरस रहा है। जिस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ धोखा किया, उसके बाद जनता का एक इमोशनल बॉन्ड पप्पू यादव की तरफ बन गया। अब देखना होगा चुनावी नतीजे क्या कुछ आते हैं। अब हम सीधे जुड़ेंगे हमारे संपादक नमन मिश्रा सर से, उनके पास क्या कुछ जानकारी है वो भी देंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। हमारे संपादक हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आपको बताते लगातार ज़मीनी मुद्दों को उठा रहे हैं, साथ में इस बार जनता का जो मिजाज है वो भी टटोल रहे हैं। कटिहार में है और आज अशोक चौधरी जो कि मंत्री हैं उनका इंटरव्यू भी किया है, और क्या कुछ जानकारी है सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले आपने मंत्री अशोक चौधरी से बातचीत की, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है? देखिए, अशोक चौधरी कटिहार के प्रभारी मंत्री हैं। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी और तारिक अनवर के बीच में सीधी लड़ाई है। इस लड़ाई में चूंकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी है, और मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि इन क्षेत्रों में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, लालू और तेजस्वी की बड़ी रैलियां होने वाली हैं, ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। यहाँ पे मुकेश सहनी रहने वाले हैं, तो उसको नेगेट करने के लिए अशोक चौधरी प्रभारी मंत्री के तौर पर पहले ही पहुंच गए हैं। अशोक चौधरी से मेरी बातचीत विभिन्न मुद्दों पर हुई। मैंने ये भी पूछा कि यहाँ के एनडीए से जो प्रत्याशी हैं आपके जदयू से, उनके पक्ष में क्या एनडीए एकजुट है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, लेकिन
हम लोग सभी को वही एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही आप देखिएगा कि पूरी तरीके से एक तरफा माहौल हो जाएगा यहाँ पे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो लहर है उसमें कोई सामने टिकने वाला नहीं है। ये उन्होंने बार बार जोर देकर कहा। मैंने ये भी पूछा कि समस्तीपुर से आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है, वहां नहीं होके आप यहाँ मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि कर्तव्य पहले आता है, पार्टी पहले आती है, पार्टी से बड़ा क्या होता है, पार्टी के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ, फिर वहाँ समय आएगा तो मैं वहां भी पहुंचूंगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी ने राज पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात भी करवाई थी। एनडीए का बड़ा विवाद था नीतीश और चिराग का, उसे सॉर्ट कराने में भी इनका एक बड़ा अहम भूमिका रहा है, पर्दे के पीछे ये रहे हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर होगा। और उन्होंने इस अवसर पर ये भी कहा कि मुकेश सहनी के आने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस जगह पर जातीय समीकरण तो हमेशा से एक ऐसी रही है, कोई नया तो आज हुआ नहीं जातीय समीकरण। इसका फायदा पिछली बार भी हमें हुआ था, हम एनडीए में एकजुट थे और इस बार भी हम एकजुट हैं, हमें फायदा होने वाला है। इन क्षेत्रों में एनडीए की सीटें हैं वो बढ़ेंगी, यहाँ तक कि किशनगंज भी जीत रहे हैं। जी, तो देखिए ये जानकारी थी कटिहार से और सीधे हमारे सर ने हमें बताया कि क्या कुछ जानकारी है वहाँ से। अशोक चौधरी का इंटरव्यू भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी वो भी देख सकते हैं। अब हम जुड़ेंगे सीधे अपने बाबा से और पूरे दिन की जो हलचल थी उसके बारे में जानेंगे, और एक और दिन हमारी आंखों के सामने से निकल गया और आजकल क्या हुआ वो जानेंगे और वो विशेष बातें भी बताएंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो हमारे बाबा जुड़ गए हैं हमारे साथ, सीधे जानेंगे आज की बिहार की राजनीति में क्या कुछ रहा और साथ में आज का दिन कितना दिलचस्प रहा। सर, आज के लिए सबसे बड़ी खबर जो थी पूर्णिया को लेकर अभी भी बातें जारी है। पप्पू यादव को चुनावी चिन्ह मिल गया है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, मैदान जंग में आइए, जो करना है कीजिए, लेकिन मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। देखिए, मैं लगातार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपके साथ भी कई एपिसोड मैंने किया, मैंने बताया कि और हमारी टीम भी लगातार वहाँ से जो फीडबैक दे रही है वो साफ बता रही है कि 40 सीटों में सबसे ज़्यादा अगर कोई हॉट सीट बना हुआ है, हॉट सीट आप सबको हॉट सीट कह दीजिए, लेकिन 40 सीटों में जो सबसे हॉट सीट है वो पूर्णिया है। अब पूर्णिया में एक नई ट्विस्ट आ गई है। पहली ट्विस्ट थी कि पप्पू यादव की पत्नी को कांग्रेस ने मजबूर किया कि जाइए जाकर के वहाँ पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार कीजिए। इसका फ़ायदा होगा कि घाटा होगा, शायद ये नहीं समझ पा रही है कांग्रेस। और कांग्रेस तो लालू प्रसाद के ढिमिक ढिमिक ताल पे नाच रही है। तो ऐसी स्थिति में आप जानती ही हैं, जब किसी के ताल पे नाचना शुरू कीजिए तो आपको पता नहीं चलता है कि आप कितना नाच गए। अब उसके बाद एक नई खबर आ रही है कि राहुल गांधी वहाँ आएंगे। आप लोगों ने ही खबर किया था, राहुल गांधी आ रहे हैं, तो राहुल गांधी किसके लिए आ रहे हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए आएंगे। तो कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है तो वो बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा किसको जाएगा? राहुल गांधी के प्रति जो रोष होगा लोगों को कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को ज्वाइन करा लिया, उनका पार्टी ले लिया और उसके बाद उनको टिकट तक नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जब तक 4 तारीख को परिणाम नहीं आ जाएगा, 4 जून को, तब तक पप्पू यादव चर्चा का विषय हर एपिसोड में बने रहेंगे। इतना ही नहीं, 7 चरण में चुनाव है, 7 चरण में पप्पू ही डोमिनेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई उम्मीदवारों को आइडेंटिफाई कर दिया है। पहले चरण, दूसरे चरण में उनका चुनाव है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, बाकी के 5 चरण बचते हैं। तो 5 चरण में उन्होंने कई सीटों को आइडेंटिफाई कर दिया है कि मैं वहाँ भी जाकर प्रचार करूँगा। इवन कि वहाँ उन्होंने एक और बात कह दी है कि रोहिणी आचार्य के लिए भी वो प्रचार करने जाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पप्पू यादव पूरे चुनाव में चर्चा में रहेंगे और पप्पू यादव को चर्चा से बाहर नहीं कर सकते हैं, पहले भी चर्चा में रहे हैं। तो आज के दिलचस्प खबर क्या रहा सर, क्योंकि आज का दिन भी बीत गया, चुनाव प्रसार का सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है लोग देख रहे हैं दिन भर की खबरें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो छूट जाता है और हम लोग वो छूटी हुई चीज़ बताते हैं। तो आज की कौन सी ऐसी खबर थी जो थोड़ी अंडरडॉग टाइप्स खबर? देखिए, जो खबर सबसे छूट गई थी, हमने उसे पकड़ लिया था, वो था मुकेश सहनी और राजद के बीच में जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन से पहले की कहानी। हम लोगों ने पहले बताया था कि मुकेश सहनी 3 सीट से कम में नहीं मानेंगे। यही ऑफर उन्होंने एनडीए गठबंधन को भी दिया था। इसके अलावे उनका और भी कुछ मकसद था, जिस मकसद को हमने पहले ही बता दिया था कि अगर 3 सीटें उन्हें मिलती है तो अगर मुजफ्फरपुर या खगड़िया उनको नहीं मिला
तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी बात क्लियर हो गया। हम लोगों ने ये भी बताया था कि अब आगे की लड़ाई 2024 की नहीं, मुकेश सहनी 2025 का लड़ेंगे, क्योंकि बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 243 विधानसभा है, उन 243 विधानसभाओं में 1000 से लेकर 2000 से लेकर के 5000 से लेकर के 25000 से लेकर के 50000 तक उनके वोट हैं। उनके समाज के लोग वहाँ डोमिनेट करते हैं, जीत हार का फैसला करते हैं, अपने जाति के लोगों को जिताते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था, और डार्क हॉर्स टाइप का खबर जो था वो ये था कि मुकेश सहनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे। और संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हमारी जो बातचीत हो रही थी, पंचनामा में हम लोग बैठे थे, तब ये बात हम लोगों ने कहा था कि मुकेश सहनी का आगे का क्या होगा, तब भी हमने चर्चा किया था। तो सबसे ज़्यादा हॉट खबर यही रही। इसके अलावा 2 खबरें और हैं। पहली खबर है कि जिस जीतन राम मांझी को लेकर के अरे इसको कुछ दे देना तुम लोग जी, जिस तरह से वो विधानसभा में बोले थे, उसके बाद अब उसी जीतन राम मांझी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष जो है टोन भी कस रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पीछे पीछे ये दोनों भाई जा रहे हैं। इससे पहले भी भाई भाई का रिश्ता आपने देखा होगा, चाचा भतीजा का रिश्ता देखा होगा। अब एक नया रिश्ता भाई भाई का बना है। काफ़ी कटुता के बाद दोनों एक साथ आए हैं, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव। दोनों देखिएगा कि एक ही मंच पर शामिल होते हैं और एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो लगातार जो पहले चरण के चुनाव 19 तारीख को होने हैं, उन 4 सीटों पे आपने देखा होगा कि लगातार जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ, और जहाँ जाने वाले हैं वहाँ भी अपनी बादशाहत कायम करने के लिए, टक्कर देने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। देखिए, ये सब थी आज के बिहार की राजनीति की प्रमुख खबरें, और क्या हॉट टॉपिक रहा और कौन सा अंडरडॉग खबर जो है वो आज हॉट टॉपिक में बदल गया। आज एक और दिन गुजर गया है चुनाव का। अब देखना होगा कि अगला दिन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आता है। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।